नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से आई हुई भर्ती उप निरीक्षक आशुलिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और सहायक उप निरीक्षक लेखा लिपिक के विज्ञापन के बारे में। ठीक है, तो वही कल देर रात को इन तीनों भर्तियों का एक साथ विज्ञापन जारी हुआ। ठीक, एक ही विज्ञापन में तीनों पद हैं। तो ये जो आपका उप निरीक्षक आशुलिपिक का पद है इसे एसआई स्टेनो कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके सहायक उप निरीक्षक लिपिक वो एएसआई क्लर्क हो गया। फिर इसी तरीके है आपका ये एएसआई अकाउंट। ठीक है, तो सभी समूह गा के ही पद हैं। ठीक, तो इन्हीं सब के बारे में बातचीत करूंगा कि योग्यता क्या है, पदों की संख्या क्या है, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, उम्र सीमा क्या रखी गई है, लंबाई वगैरह कितनी मांगी गई है, ऊंचाई। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर विधिवत बातचीत करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, अब एक आप चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई, जाऊँ समझना समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, तो कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा ये पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, यानी कि इसी को कहते हैं उप निरीक्षक आशुलिपि का पद, यानी कि एसआई स्टेनो। ठीक, तो ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है और सबसे भौकाली रुतबेदार पद यही है, किसके बाद? अपर निजी सचिव के बाद। ठीक है, क्योंकि अपर निजी सचिव ये है वो मंत्री और आईएएस अधिकारियों का सहयोगी पद है। ठीक है, ये आपका आईपीएस के साथ रहेगा। एसआई स्टेनो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आप ढेर समझ रहे हैं। बस ठीक। तो इसके लिए पदों की संख्या कुल है 268। ठीक है, फिर इसके बाद है कि आपका ये पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक यानी कि एएसआई क्लर्क, ये 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। ये 449 पद है। इसी तरीके पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा यानी कि एएसआई अकाउंट, ठीक, ये भी 2800 ग्रेड पे, ये 204 पद। तो कुल 921 पद हमारे भर्ती है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, ये भी दरोगा वाला पद। ठीक है, एसआई एएसआई। ठीक, वर्दी आपकी वही रहेगी, स्टार उतना ही लगेगा जितना सब। बस ये है कि आपको थाना चौकी से कोनो मतलब नहीं रहेगा। आप केवल विभाग के मुख्यालय पे या फिर विभाग के कार्यालय में बैठेंगे। बाहर आपको जनता से कुछ मतलब ये नहीं कि जैसे नहीं थाना चौकी वाले जो लोग बाहर लोगों से कम आपका वो जुड़ाव रहेगा। आप केवल विभाग में ही बैठ के सारा काम करेंगे। ये चीज़ मतलब नियंत्रण वहीं से रखिए सब पर, ये ऐसा कहने का मतलब। ठीक है, आपको ज़्यादा भाग दौड़ वाला बाहर वाला काम नहीं पड़ेगा। विभाग में बैठिए, काम करिए, बस ये चीज़ हो गया, ऐसे समझिए। ठीक, ये हो गया। अनारक्षित लोग के लिए कुल 114 पद है। एसआई स्टेनो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले के लिए 71 पद, अनुसूचित जाति 54, अनुसूचित जनजाति 4, तो कुल ये 268 पद हो गया। ठीक है, 268। इसी तरीके बाकियों का भी आप देख लीजिएगा, सबके लिए दिया हुआ है कि कौन किस श्रेणी के लिए कितना खाली है। ठीक, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो 7 जनवरी को होगा, यानी कि उसी दिन आपकी ये अपर निजी सचिव की परीक्षा है। तो परीक्षा दे के आइएगा, आराम से भरिएगा। ठीक, आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। और अगर कुछ त्रुटि हो जाती है, आप कुछ सुधार करना चाहते हो उसमें, तो 30 तारीख तक कर सकते हो। यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि एक तरीके से इनका कहना है कि 28 तक है और सुधार करने के लिए 30 तक। तो 7 तारीख से शुरू होगा, 30 तारीख तक आप इसमें कर सकते हैं इधर उधर अपना। ठीक है, आवेदन शुल्क 400 रुपया रखा गया, सभी के लिए एक समान, एक बराबर। ठीक है, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनारक्षित वाले हों, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं के लिए हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, सबके लिए एक बराबर 400 रुपया गिन के। ठीक है, ये हो गया। इन सभी की शैक्षिक अर्हताओं के बारे में बात करूँ तो ये जो आपका एसआई स्टेनो का पद है, इसके लिए यह है कि आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। बीए बीएससी, साधारण स्नातक आप कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, दूसरी शर्त है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी टंकण इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में, यानी कि आपको केवल और केवल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट मिलेगा। आप उसी को चाहे मंगल फॉन्ट कह लीजिए, मतलब कि मंगल का इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, मंगल इन स्क्रिप्ट। ठीक है, या केवल इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, फिर देवनागरी इन स्क्रिप्ट, तीनों एक ही हैं। तो केवल आपको इन स्क्रिप्ट फॉन्ट ही मिलेगा, यही लेआउट वाला कीबोर्ड। ठीक है, इसके अलावा कोई कृति देव नहीं है, कोई रेमिंगटन गेल नहीं है, कोई अतिरिक्त फॉन्ट नहीं, केवल और केवल इन स्क्रिप्ट। ठीक है, बस अब आपका तो फ़ायदा हो गया कि लोक सेवा आयोग से भी 2 फॉन्ट ले लिया था, तो बस हो गया, इधर निपटाइएगा अपना फुर्सत। ठीक है, खैर फिर ये हो गया। फिर इसके बाद लिखा है कि अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट गति। तो कहने मतलब हिंदी के लिए आपको 25 चाहिए और अंग्रेजी के लिए 30, दोनों जरूरी है, अथवा करके नहीं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी के लिए 25 की स्पीड, अंग्रेजी के लिए 30 की। ठीक है, कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी और वहीं पर होगी, ये अपने पास से बुला करवाते हैं, कहीं सेंटर नहीं भेजते हैं कि आप लगे उधर जुगाड़ करने, बैठे रहिए, उधर से हो रहा है खोकर टाइप, ये सब अकड़म बकड़मबाजी नहीं। खैर, तीसरी शर्त यह है कि न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी आशुलिपि। ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। इसके लिए कुछ अंक नहीं रखे हैं, कुछ मानक रखेंगे, बाद में बताया जाएगा आपको भी। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी अपने पास ही बुला के लिखवाएंगे,
कहीं सेंटर वेंटर नहीं जाएगा ये, इनके पास इतनी जगह पर्याप्त है, वहीं बुलाएंगे, वहीं आपके सर पे मंडराते रहेंगे। एकदम दहशत में रहता है आदमी, फिर समझे रहिएगा। तो हिंदी आश्वलिपि इसके लिए मांगी कि अंग्रेजी वाले बिल्कुल ना भरें, फॉर्म को देखें भी ना, हिंदी ही अनिवार्य है इसके लिए, ठीक है। चाहे आपका ये उत्तर प्रदेश लोक सेवाएं हो गया जो भर्ती आई है अपर नहीं सचिव की, उसमें हिंदी की बहुलता है, अंग्रेजी का कुछ ही है, ठीक है। और अंग्रेजी केवल वहाँ के लिए है, राजस्व विभाग के लिए, ठीक है। वही होगा 4-6 पद ऐसा कुछ, बाकी वहाँ के लिए हिंदी हो गया। आपका ये विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय जो भर्ती आती है वहाँ भी हिंदी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो भर्ती आती है आशुलिपिकों की, वो भी हिंदी है। तो अपने उत्तर प्रदेश में हिंदी वालों का ही बोलबाला ज़्यादा है, किसके लिए? आशुलिपिक पद की भर्तियों के लिए, ठीक है। बाकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही ऐसा है जो अंग्रेजी के लिए अलग से निकालता है, लेकिन उसमें भी सीमित रखता है वो पद, ठीक है, ज़्यादा नहीं। खैर ये हो गया। आखिरी शर्त यह है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना मतलब कंप्यूटर का आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए ओ लेवल का, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। इसके जगह पर और भी ये समकक्ष में तमाम तरीके की 50-60 प्रमाण पत्र बताए हैं कि अगर आपके पास ये रहे तो आप योग्य हैं। तो वो मैं कल की वीडियो में बता दूंगा, आज बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तीनों ही पद के लिए आपको स्नातक होना जरूरी है, टाइपिंग तीनों ही पद में रहेगा, ठीक है। किसी में कम किसी में ज़्यादा रहेगा, अभी आगे बता दूंगा। जबकि कंप्यूटर का प्रमाण पत्र तीनों में एक समान ही मांगा जाएगा, ठीक है। ओ लेवल है तो ठीक है, नहीं है तो उसके समकक्ष में वो आपको कल बता दूंगा, ठीक है। या तो मेरे टेलीग्राम पर वो PDF अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई SI स्टेनो की। अब बात कर लेता हूँ ASI क्लर्क की। तो इसमें भी वही चीज़ है, स्नातक होना चाहिए, 25 और 30 की स्पीड होनी चाहिए, और कंप्यूटर का भी वही सर्टिफिकेट, ठीक, ये भी वही हो गया। लेखा लिपिक में शायद थोड़ा सा अलग है, इसमें यही है कि स्नातक किसमें होना चाहिए? वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, या फिर लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता। तो ये हो गया। और इसमें सबसे कम स्पीड मांगी है 15 शब्द प्रति मिनट। मतलब एक बार टाइप करिए तो इधर उधर मुंडी घुमा लीजिए, फिर टाइप करिए, फिर घुमा के इधर उधर थोड़ा ना, तो आराम से करना, एकदम सुहराते सुहराते आराम से 15 शब्द प्रति मिनट गति, ठीक है। तो ये हो गया उनके लिए, ASI अकाउंट के लिए, ठीक है। अब बाकी इनके लिए भी वही कंप्यूटर वाला प्रमाण पत्र मांगा है। ये सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ इन्होंने और बता दी है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड, ठीक है, अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। कहने मतलब कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में सभी प्रमाण पत्र हो जाने चाहिए। मतलब अंग्रेजी में बताऊं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए कि आप पास हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप परीक्षा दे रहे हो या फिर रिजल्ट आना बाकी हो तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। आपके पास चाहिए ही चाहिए 30 तारीख तक, ठीक, 28 तारीख आवेदन की अंतिम तिथि तक के लिए। तो ये हो गया। और क्या बताना है आपको? हाँ, लिखा है कि अन्य बातें समान होने पर, ये तो आपको पता ही रहता है। खैर, आयु सीमा समझ लीजिए। लिखा है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1 जुलाई 1995 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का ना हुआ हो। लेकिन अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी इसके अतिरिक्त। अब आप लोग ये मत कहिए कि जैसे जो सिपाहियों की भर्ती में अभी 3 साल की छूट मिली है तो क्या इसमें मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मेरा अनुमान है, क्योंकि 2021 में भर्ती आ चुकी थी तब उतनी समय छूट नहीं दिए थे, उसके पहले शायद 2016 या 17 में भर्ती आई थी, ठीक है। तब उस उतने अंतराल के लिए भी ये छूट नहीं दिए थे, तो 21 में दे दिए हैं। अब ये कहेंगे हमने 21 में भर्ती दी थी, 22 तक पूरी हुई, 23 में हम फिर दे दिए हैं, तो हम तो भर्ती दे ही दिए 2 साल 3 साल में, हाँ ठीक है। तो इसीलिए छूट उट इसमें नहीं मिलेगी, इतना मान के चलिए। बाकी आप लोग वहाँ जा कुछ करिए तो अलग बात है, लेकिन नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मिलना होता तो 21 में मिल गया होता, ठीक है। 21 में दिए थे, 22 तक वो पूरी भर्ती चली थी, फिर ये 23 में फिर दे दिए, तो इसमें छूट नहीं मिलेगी, मेरा ऐसा अनुमान है, ठीक है। ये हो गया। और क्या आपको हाँ, चरित्र लिखा है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में तो अब देखिए आपका चरित्र कैसा है कैसा ना आपको पता होगा, बाकी आपके पड़ोसी को आपसे ज़्यादा पता होगा। खैर, और क्या बताना है आपको? भर्ती की प्रक्रिया लिखा है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। कुल 200 प्रश्न होंगे और समयावधि 2.5 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। देखिए, कंप्यूटर पर आपकी परीक्षा होगी ऑनलाइन, अरे वही वाला ऑनलाइन जो 10 मिनट में 300 प्रश्न हल,
कई ठो प्रश्न है, 200 प्रश्न है, 10 मिनट में 150 हल हो गया था, या फिर 4 मिनट में 100 प्रश्न हल हो गया था, वही वाला ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हो गया। तो 2.5 घंटे आपकी परीक्षा होगी, कुल 200 प्रश्न होंगे, ठीक। विषय आपका ये रहेगा कि सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि 50 प्रश्न सामान्य हिंदी के, 50 प्रश्न कंप्यूटर ज्ञान के, तो ये 100 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है। सामान्य जानकारी के रहेगा आपका ये 50 अंक के, सामयिक विषय हो गया 100 अंक, मतलब कि 50, ऐसा समझिए। तो यानी कि जी के जो आप लोग कहते हैं सामान्य जानकारी, ठीक है, तो वो हो गया आपका 50 अंकों के लिए। और ये सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर जो कहते हैं आप लोग, जो क्या कुछ चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो वो 50 अंक, तो ये 100 अंक हो गया ये। फिर इसके बाद है कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी 100 अंकों के लिए है, ठीक है। फिर मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि, तार्किक परीक्षा, ये सब इनका पाठ्यक्रम है, तो ऐसे से करके प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में कम से कम 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। समझिएगा ध्यान से, हाँ, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35%, यानी कि ये जो सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान, इसमें 35% अंक होना चाहिए प्रत्येक विषय में, यानी कि सामान्य हिंदी अलग विषय हो गया, कंप्यूटर ज्ञान आपका अलग विषय हो गया, सामान्य जानकारी अलग विषय हो गया ना यार। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि विषय एक मान रहे हैं, अलग मान रहे हैं, कि सामान्य हिंदी कंप्यूटर ये पूरा एक विषय मान रहे हैं क्या, थोड़ा समझूंगा, आपको बात बताऊंगा, ठीक है। तो कहने मतलब कि प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक होने चाहिए, लेकिन कुल परिणाम का 40% होना चाहिए, समझे। हिंदी में लिखा है, समझते रहिएगा अपनी आप, ठीक है। परीक्षा आपकी एक से अधिक पाली में होगी, एक से अधिक दिनों में हो सकती है, ठीक, ये इनकी शर्तें हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, और सूत्र कुछ दिए हैं कि सही उत्तर गुणते उस भाग के लिए निर्धारित अंक बटा सही प्रश्नों की संख्या। तो ये मतलब जब एक से अधिक पालियों में होगी, एक से अधिक दिनों में होगी, तो ऐसा इनका कुछ तरीका लगेगा, ठीक है। अब आइए शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में जान लेते हैं। एक काम करिएगा, आप लोग विज्ञापन अपने इस तरह से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, हिंदी में ही लिखा है, एक बार पढ़िए, सारी चीज़ें आपको विधिवत समझ में आ जाएगी, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक, ऊंचाई की बात करूं तो सामान्य और अन्य पिछड़ा और अनुसूचित जाति, ऐसे पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ध्यान सुनिए, 163 है, 163, ठीक है। अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए 156 सेंटीमीटर, ठीक। सीना आपका 77 सामान्य होना चाहिए, और फुलाने पर 82, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। किसके लिए? सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इनके लिए। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आपका ये रखा गया है 75 से 80, ठीक है। ये हो गया, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए है कि ऊंचाई उनकी होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। किसके लिए? सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए, ठीक है। 150 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 145, ठीक। और उनका वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कंप्यूटर टंकण की अर्हकारी गति विज्ञप्ति में यथा उल्लिखित अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। वे अभ्यर्थी जिन्होंने पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए आवेदन किया है, उनसे मात्र हिंदी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। केवल वही अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय यानी कि SI स्टेनो के पद हेतु आवेदन किया गया और कंप्यूटर टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण है, उनको ही आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा को कराए जाने की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा अलग से वेबसाइट पर पृथक से जानकारी आपको दी जाएगी। फलान ढिमा का इतना बड़ा लिख दिए, क्या बताएं। खैर, ये सारी चीज़ें हो गई। और एक बेहद ज़रूरी जानकारी, आप जितने भी अपने प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, इसमें जो जितने भी कागजात आप लगा रहे हैं, उसके लिए ये शर्त दी हुई कि शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना है। डिजी लॉकर क्या है? इसमें आपके सभी सर्टिफिकेट अपलोड होते हैं। ये मतलब डिजिटलाइज हो गया सारी चीज़ें। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा किस तरीके से उस पर अपलोड किया जाता है, कैसे क्या करना है, आपको तमाम वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बहुत से लोगों ने वीडियो डाली है, तो सर्च करिएगा कि डिजी लॉकर क्या है, ठीक है। अब बाकी आप जान जाएंगे, इतने समझदार हैं, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बाकी और भी चीज़ें विज्ञापन में लिखी हुई हैं, तो आप लोग डाउनलोड करके इसको अपने इस तरह से देखिए। कंप्यूटर में कौन कौन से प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे O लेवल के अतिरिक्त, जिनके पास O लेवल है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत सी चीज़ें वो आपको कल की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।